यह उन दिनों की बात है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगंबरी का ऐलान नहीं किया था। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तिजारत के सिलसिले में यमन का दौरा किया। सामान खरीदने और बेचने के बाद वो यमन की तरफ जाने लगे। उसी समय उन्हें मालूम हुआ कि वहां एक बहुत बूढ़ा आदमी रहता है जो पिछली आसमानी किताबों का आलिम है। उन्होंने सोचा कि इस बुजुर्ग की जियारत करना चाहिए, इसलिए वो उनकी खिदमत में पहुंच गए। मैंने बुजुर्ग को देखा। वह बहुत दुबले पतले और कमजोर थे। बिनाई और कुव्वतें समात न होने के बराबर थीं। उनके भावे और बाल उनके चेहरे पर लटक रहे थे। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास गए और ऊंची आवाज में उन्हें सलाम किया। बुजुर्ग ने चौंक कर सिर उठाया और सलाम का जवाब देकर पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं मक्का से आया हूं। यह सुनकर बुजुर्ग ने उनकी तरफ थोड़ा झुककर पूछा, आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला। वालिद का नाम क्या है? अबू कहफा उस्मान बिन अमीर। यह सुनकर बुजुर्ग ने उन्हें करीब आने का इशारा किया, फिर पलकों को हाथों के सहारे ऊपर उठाया, ध्यान से देखा और पूछा, क्या आप अबू बकर हैं? यह सुनकर उन्होंने एहतराम से जवाब दिया, हां, मैं अबू बकर हूं, बनु तमीम वाले। हां। यह सुनकर बुजुर्ग जोश में आ गए और बोले, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो अपने पेट से कपड़ा हटा लो। यह सुनकर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु चौंक गए। क्या मतलब है? तुम्हारी नाभि के ऊपर एक तिल का निशान है, मैं उसे देखना चाहता हूं। यह सुनकर वह हैरान रह गए कि इन बुजुर्ग से पहले कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इन्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? कुछ सोचने के बाद उन्होंने अपने पेट से कपड़ा हटा दिया। तिल दिखाई पड़ते ही बुजुर्ग ने ध्यान से देखा और कहने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह। वही बुजुर्ग की आंखों में भी आंसू झलकने लगे। ये आंसू प्यार और खुशी के थे। अब हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को रहा न गया। उन्होंने फरमाया, ए बुजुर्ग, ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। कौन सी बात? मैं आपकी जियारत के लिए आया हूं। बेताब तो मुझे होना चाहिए था, लेकिन यहां मामला तो उलट हो रहा है। आप बेताब हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? यह सुनकर बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अबू बकर, मेरा नाम एदद यमनी है। मैं तौरेत, बाइबिल, जबूर और आसमानी किताब का आलिम हूं। इस वक्त मेरी उम्र 390 साल है। यह मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है? उन्होंने बेचैनी से पूछा। बुजुर्ग उनकी बेचैनी महसूस करके मुस्कुराए और कहने लगे, मैं उसी तरफ आ रहा था। मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा था कि अल्लाह के आखिरी नबी और लाडले रसूल जमीन पर आएंगे। उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, उनकी माँ का नाम आमीना होगा, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब होगा, उनका कबीला कुरैश होगा और उनका खानदान बनु हाशिम होगा। वह मक्का में पैदा होंगे और मदीना में दफन होंगे। इतना कहकर बुजुर्ग कुछ देर के लिए सांस लेने के लिए रुके। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु उनकी बातें सुनकर हैरान रह गए। इससे पहले कि वह कोई सवाल करते, बुजुर्ग ने फिर बोलना शुरू कर दिया, ए अब्बू बकर, इन किताबों में एक और बात भी लिखी है। यह सुनकर उन्होंने तेजी से पूछा, वो क्या? यह कि सबसे पहले जो शख्स उस आखिरी नबी पर ईमान लाएगा उसका नाम अब्दुल्ला होगा, उसके बाप का नाम अब्बू कहाफा उस्मान बिन आमिर होगा, उनकी माँ का नाम उम्मे अल खैर सलमा बिनते सखर होगा, उनकी कुन्नियत अब्बू बकर होंगी, उसके लक़ब सिद्दीक और अतीक होंगे। वो शख्स उस आखिरी नबी के साथ हिजरत करेगा और यह शख्स उस नबी के ऐलाने नबूवत से पहले यमन की तरफ तिजारत की गर्द से आएगा। यह सुनकर वह हैरत के मारे बुजुर्ग का मुंह तकने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि यह सब क्या है। इतने में बुजुर्ग ने फिर बोलना शुरू कर दिया, ए अबू बकर, गवाह रहो कि मैं उस आखिरी नबी पर ईमान लाया हूं। मैं उस महबूब नबी की नबूवत पर ईमान लाया हूं। इसके बाद बुजुर्ग ने कुछ अरबी अशार पढ़े जिनका मतलब ये था, ए अबू बकर, मैं आपको वसीयत और नसीहत करता हूं कि आप उस प्यारे नबी के लिए हर किस्म की कुर्बानी देना, उन पर ईमान लाना। ए अबू बकर, अल्लाह तुम्हारे हाल पर रहम करे। क्या होगा जब आपको और महबूब नबी को मक्का के लोग निकाल देंगे और तुम उस नबी को लेकर कई हजार फीट ऊंची पहाड़ी पर चढ़ोगे।
ये सुनकर उन्हें यकीन होने लगा कि वाकई ऐसा होगा। फिर बुजुर्ग ने कहा, मेरा एक काम करना। वो क्या? जब तुम उस नबी के पास जाओ तो उसकी खिदमत में मेरा सलाम पेश कर देना। उन्होंने बुजुर्ग से वादा कर लिया। फिर वह वापस मक्का मुकर्रमा लौट आए। जब वो घर पहुंचे तो हर जगह नबी की नबूवत के चर्चे हो रहे थे। मक्का के लोग मजाक उड़ाने के साथ साथ मुखालिफत पर भी उतर आए थे। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पहली फुर्सत में खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और कलमा पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार कर लिया। फिर उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई मुझसे नबूवत की दलील मांगे तो मैं क्या जवाब दूं? यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, यमन के 390 साला बूढ़े बुजुर्ग एज़द यमनी से तुम्हारी मुलाकात और मेरे नाम सलाम भेजना मेरी नबूवत की दलील है। यह सुनकर वो हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस मुलाकात का जिक्र किसी से नहीं किया था।